मुझे एक 26 से 30 एपिसोड का ड्रामा दिखाने के लिए ना कुछ तो सेंसेशनलाइज उसको करना पड़ेगा। इसका मतलब है हम कुछ दिमाग लड़ा रहे हैं और हम कुछ ऐसे सवालात ही कर देते हैं जो शायद अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन होते हैं। आपको लगता है यार हो सकता है ये मेरी बात कर रहा है, क्या ये मैं तो नहीं हूँ। वी वांट टू कीप कैमरा बिजी थोड़ा सा। सो सिंस उनका भी दिल करता हुआ कुछ ना कुछ तो करने का। सो यू सी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा होता तो मैं टीवी नहीं कर रहा होता, या मैं टीवी को थोड़ा सा डिग्रेड करता हूँ, या आई प्रोड्यूस अ लॉट फॉर टीवी। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेक्टिक जॉब इटसेल्फ। और देन आई डू शोज, आई डू लॉट्स ऑफ कमर्शियल्स, टचवुड माशाल्लाह। आई वाज शूटिंग फॉर फिल्म्स ऑल्सो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेरी शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एट अ टाइम एक्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एट अ टाइम 3 से 4 चीज़ों में एक्टिंग कर सकूँ। तो बहुत और सारी चीज़ें जो मैंने अपने रोल्स डिवाइड किए ना ज़िंदगी में, दैट आई रियली एन्जॉय, जिसमें प्रोडक्शन मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं किसी दूसरे एक्टर के लिए सोचता हूँ कि मैं इसको ऐसा देखूँगा स्क्रीन पे और इस तरह का कैरेक्टर ये प्ले करेगी या करेगा। तो उसका एक अलग चार्म है। बला, चीख, जलन और नंद और ये सब ड्रामों के नाम जो हैं कि आपकी टीम बैठती है डिक्शनरी में सबसे जो मुश्किल और खौफनाक नाम होते हैं वो ढूंढ के करती है, या आप ऐसी हो जाता है? आप अगर देखें तो लोगों की अटेंशन स्पैन जो है वो बड़ा छोटा है। सो आपको बम्बार्टमेंट करनी पड़ती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग पॉकेट फिल्म्स देख रहे हैं आजकल। तो मुझे एक 26 से 30 एपिसोड का ड्रामा दिखाने के लिए ना कुछ तो सेंसेशनलाइज उसको करना पड़ेगा। आई कांट कीप इट बोरिंग, पीपल डोंट हैव टाइम। यू विल स्विच चैनल, आई विल स्विच चैनल। सो वन नीड्स टू बी देयर। इसको ग्रिपिंग इतना होना चाहिए। एज यू सेड, नाम इटसेल्फ आपको थोड़ा सा तो लेके आते हैं ना उस तरफ, अरे यार क्या होगा। तो हर आदमी का स्टेक है इसके अंदर। और बड़ी सीधी सी बात है, जब तक ड्रामा हिट नहीं होता किसी को मज़ा भी नहीं आता। तो जब तक हिट नहीं होता तब तक सब बुरा होता है। जैसे ही ड्रामा हिट हो जाता है ना तो फिर जैसे वो बड़ी अच्छी मिसाल है कि रेटिंग तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक आती नहीं। तो जिस दिन आ जाती है उस दिन आप फिर बताते हैं और बड़े दिल से बताते हैं कि यार हमारे ड्रामे ने इतनी रेटिंग मारी। बामकसद ड्रामों की बात की जाए तो सबसे सरे फहरिस्त बिग बैंग का नाम आता है कि हर ड्रामे कोई मैसेज होता है, लेकिन बैन करने वाले ड्रामों की बात आ जाए तो उसमें भी सबसे पहले बिग बैंग ही का आता है। तो आपके ख्याल में ये क्या वजह है इसकी? इसका मतलब है हम कुछ दिमाग लड़ा रहे हैं और हम कुछ ऐसे सवालात भी कर देते हैं जो शायद अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन होते हैं। सो देखिए, आप हमेशा उस बात पे ज़्यादा झिलमिलाते हैं या चिल्लाते हैं जहां आप खुद गलत होते हैं। आप वो देखना नहीं चाहते। आपको लगता है यार हो सकता है ये मेरी बात कर रहा है, क्या ये मैं तो नहीं हूँ, इसको कैसे पता चला। सो यू सी, दिस इज व्हाट स्टोरीज आर ऑल अबाउट। इट कांट बी मैसेज ओरिएंटेड ऑल द टाइम। आई डोंट वांट इट टू बी लाइक दैट, बट होती भी हैं। मेरी गुड़िया वाज वन ऑफ देम, मुकाबिल वाज वन ऑफ देम, इवन मुबारक हो बेटी हुई अगर आप देखें, देयर वाज रंग लागा, ऑल दीज सीरियल्स, जितना भी हमने किया है अभी रिसेंटली, क्योंकि लोगों को नंद और जलन याद है, एंड आई लव बोथ दीज ड्रामास। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आई ओन देम, दे आर माय प्रोडक्ट। कुछ अर्सा पहले जब जलन और नंद आप बात करें, जलन ड्रामा आ रहा था तो उस पर पेमरा ने बैन लगा दिया और फिर सिंध हाई कोर्ट में आप लोग गए और वो वहाँ से बैन रिवोक हो गया, फिर दोबारा बैन लगाया, फिर रिवोक हो गया। तो हम क्या 1940 में रह रहे हैं कि 2020 में? नहीं, वी वांट टू कीप पेमरा बिजी थोड़ा सा। सो सिंस उनका भी दिल करता हुआ कुछ ना कुछ तो करने का। सो यू सी, लाइक आई से दिस टू ऑल द ब्लॉगर्स आल्सो एंड एवरीबडी कि इफ वी डोंट मेक दिस काइंड ऑफ ड्रामास, व्हाट आर यू गोना टॉक अबाउट? सो एटलीस्ट वी आर गिविंग यू समथिंग टू टॉक अबाउट। सो सेम इज विद पेमरा, और पेमरा से हमारे बड़े इंटरेक्शंस भी रहते हैं हमेशा, एंड दे बीन वेरी काइंड ऑल्सो, ऐसा नहीं है। बट येस, वही वाली बात मैं करता हूँ ना कि देखो, पहले कुछ भी कभी भी चल जाता था। इसकी मैं मिसाल सिर्फ एक मैं आपको देना चाहूँगा। हमने इश्क ममनू देखा था, आज से कोई 8 साल पुरानी बात है। व्हाट वाज इट, इफ़ यू रिमेंबर दैट? सड़कें खाली हो जाती थी। व्हाट वाज अ रिलेशनशिप लाइक, व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट सीरियल? अगर वो रख देते हैं या किसी शेक्सपियर का मैकबेथ या आप ओथेलो करते हैं तो वो बड़ी क्लासी बात। मैं करूँगा तो जलन नाम होगा उसका। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो यू सी, अडेप्टेशन या सेंट्रल आइडिया कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। अब नटशेल में मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, डू यू वांट मी टू सेल इट कि यार मैं तो जी बड़ी कोई कमाल बात करने जा रहा हूं,
तो देखिए बात जो निकली है वो सबने देखी है और उनको ठुकी भी है, तो अगर ठुकी है तो जी ठीक है, बाकी हाँ अगर उनको लगा कि कुछ अनकंफर्टेबल, विच आई स्टिल कंप्लीटली डिसएग्री विद, ऐसा कुछ नहीं था, बट क्योंकि बहुत सारे लोग माशाल्लाह से मिलके एक ही एजेंडा पे कभी कभी काम कर रहे होते हैं और मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो क्या करें, तो कुछ भी कर लेते हैं। टेलीविज़न कर लिया, फिल्म कर ली, प्रोडक्शन कर लिया, डिजिटल पे जाने का क्या प्लान है आपका? यार है बहुत जल्द मैं जा रहा हूँ और दो एक चीज़ें हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ। सिर्फ चीज़ ये है कि देखो मैं चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान से कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ आए, सो कोई आइडिया आए, you know, I'm not against anything because this has been the norm now, so you can't change it too much. I don't want कि हमारे उस प्रोडक्ट में खामखा में बहुत ज़्यादा गालियाँ हों या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट हो या फिर आप उसको सॉफ्ट पॉर्न की तरफ लेके जाएं। I don't want to be a part of that because see I'm in my 30s now, मुझे आज तक ज़रूरत पड़ी नहीं इन चीज़ों की, so I don't want to be doing that just for the heck of it. तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, सो आई वॉज ट्राइंग टू डेवलप समथिंग जो कि जिससे पाकिस्तान के लोग और ओवरऑल इंटरनेशनली भी अगर हो जाए तो वो लगे कि ये पाकिस्तानी है। जी तो पाकिस्तान को 700 एपिसोड्स हो गई उसकी, माशाल्लाह। जब आपने ये स्टार्ट किया था तो आपके सोचा था कि कभी ऐसा करेंगे, और ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो लोग आपको मिलते हैं, जो मोहब्बत होती है लोगों से मिलती है, सब आपने सोचा था ऐसा कुछ होगा? ऑनेस्टली उमैर, मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि ये इस तरीके से हो जाएगा। उसका मैं आपको रीज़न बताऊं, आज जो मैं प्रोड्यूसर हूं या मैं फिल्म स्टार कह लें, आप एक्टर कह लें, एक पब्लिक फिगर कह लें, सेलिब्रिटी, जितने भी ये टैग्स आप देते हैं, एक्टर में था, लोग मुझे हमेशा अच्छा एक्टर समझते थे मेरे ड्रामों के टाइम पे, और लेकिन कभी भी वो वाली बात नहीं थी कि वो था कि क्या नाम है आपका, आप ड्रामों में आते हैं। सो मे बी अब्दुल कादिर वाज वन ऑफ दो सीरियल्स जिसके बाद लोगों को पता लगा कि यार हाँ एक ऐसा एक्टर भी है। जब नामालूम अफराद रिलीज़ हो रही थी तो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो नामालूम अफराद के लिए इंटरव्यू भी लेता हमारा। हम फिल्म कर रहे थे एंड आई थिंक यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसने इंटरव्यू लिया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर ग्लोरिया में हम बैठे हुए थे और मैं बड़ा डिप्रेशन में भी था कि यार फिल्म करने के बाद भी अगर आप को कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, किसी को पता ही नहीं है, तो उसका फिर क्या फ़ायदा। सो जीतो पाकिस्तान गेव मी दैट नेम, दैट टैग कि फ़ाद मुस्तफ़ा इज़ अ सेलेबल स्टार और वो सारी चीज़ें। जब नामालूम अफराद आई थी तो उस वक्त सिनेमा का बहुत बुरा हाल था और एक तरह से उसने रिवाइवल में बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा रहा है। अब सिनेमा से लोगों ने उम्मीदें लगा ली हैं कि जब कायद-ए-आज़म जिंदाबाद आएगी तब इंशाल्लाह जो है हमारे हालात बेहतर होंगे। आप क्या समझते हैं कि हम किस वक्त आइडियल होगा हमारे लिए कि हम सिनेमा में फिल्म लगाएं? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो एंड आई एम वेरी अपसेट एज एन एक्टर। आप इतनी मेहनत करते हैं एक चीज़ के अंदर और हमने बहुत बहुत दिल से ये वाली फिल्म इसलिए भी बनाई थी बिकॉज एक तो हम 1-1.5 साल का गैप था हमारा and Nabil and me we've really put a lot of hard work in this film and it was very organic, बड़ा दिल से हमारी निकली थी। मेरे सारे स्टंट्स अपने खुद किए इस फिल्म के अंदर। आई वाज इंजर्ड, मेरी नी में प्रॉब्लम था, मेरे क्या कहते हैं एड़ी का प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने सब कुछ खुद किया। आप देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पेंडेमिक मेरे अकेले के साथ नहीं हुआ, या तो मेरे अकेले के साथ हुआ होता तो मैं सोचता यार क्या बदकिस्मती है हमारी, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड कि आप अपने करियर के पीक पे आपका ज़िंदगी का 1-1.5 साल जो है वो, एंड वी आर नॉट द काइंड ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हों जैसे बॉलीवुड वाले या हॉलीवुड वाले अपने वेब पोर्टल्स पे चीज़ें कर देते हैं। बिकॉज ऑफ इंडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तो बहुत सारे पोर्टल्स पे पी जहाँ से लिखा हुआ आता है वहाँ पहले ही कर देते हैं कि साइड पे हो जाओ। सो देयर आर इशूज़। हमने बहुत कुछ सफ़र भी किया इस वजह से, बट उम्मीद करता हूँ कि 2021 में ये फिल्म आएगी।